क्या आप जानते हैं कि आपकी हथेली और तलवे पर एक भी बाल क्यों नहीं रहता है? जब हमारे हाथ पैर, शरीर के सभी अंगों पर बाल होता है, तब सिर्फ तलवों और हथेली पर बाल क्यों नहीं होता है? करोड़ों साल पहले इंसानों के पूर्वज का पूरा शरीर बाल से भरा रहता था। स्तनधारी यानी मैमल्स के लिए शरीर का बाल अनेक तरीके से फायदेमंद भी होता था, जैसे शरीर को गर्म रखना, पानी, केमिकल रिएक्शन तथा कई बाहरी प्रभावों से शरीर को बचाना इत्यादि। फिर 2 लाख साल पहले सक्रिय जीवनशैली यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाने के बाद शरीर से बाल झड़ने लगे, जिसके बाद शरीर पर बाल कम दिखने लगे और पसीना ज्यादा। आज के दौर में शेविंग, वैक्सिंग या अन्य तरीकों से आदमी और औरत सभी लोग अपने शरीर के बाल हटाते हैं। लेकिन उस दौर से इस दौर तक जिस बीच इंसान का विकास निरंतर हुआ, कभी भी हथेली और तलवों पर बाल नहीं आए। क्या कारण है इसके पीछे, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। अब हथेली और तलवों पर बाल ना होने का कारण बताएं, उससे पहले मान लीजिए कि आपकी हथेली पर बाल होते, तो किसी से हाथ मिलाते वक्त कैसा लगता आपको? या फिर बर्गर या पिज्जा खाना कितना मुश्किल हो जाता, सारा कुछ बाल में ही फंस जाता। कितना अजीब होता ये सब, सोच कर देखिए। वैसे इंसानों के जैसे कुछ जानवर भी हैं जिनके पंजों पर कोई बाल नहीं होता, लेकिन शरीर पर जरूर होता है। आपने इसके पहले हथेली और तलवे पर बाल आने का कारण सोचा कि नहीं सोचा, ये हमें पता नहीं। लेकिन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सालों तक रिसर्च की और सोचना भी बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था, और उनको सफलता भी मिली, जिस कारण आज हम सब आपसे ये जानकारी साझा कर पा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको एक एपिसोड में बताया था कि तकरीबन 90% वाह तो जैसा कि हमने आपको एक एपिसोड में बताया था कि तकरीबन 90% रिसर्च चूहों से शुरू होता है, क्योंकि इंसानी डीएनए से चूहों का डीएनए 95% मिलता जुलता है। तो इस परिस्थिति में भी ऐसा ही कुछ हुआ। साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर रिसर्च किया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने कई तरीके के शोध किए। फिर लगभग 2018 में उन्हें जवाब मिला कि जो अंग शरीर के ऐसे होते हैं जहां कभी एक बाल नहीं होगा, वहां पर मौजूद होता है प्राकृतिक तौर पर बनने वाला अवरोधक प्रोटीन, जिसका नाम है डिकॉफ। शॉर्ट फॉर्म में हम जिसे DKK2 से भी जानते हैं, और वे किस्म का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन उस प्रोटीन को ब्लॉक करता है यानी रोकता है, जिसके कारण इंसानों और जानवरों के शरीर में बाल उगते हैं। इस प्रोटीन को साइंटिफिक भाषा में WNT कहते हैं। अब इसके काम की बारीकी के बारे में बात करें तो WNT हमारे शरीर के प्रोटीन सेल्स के बीच के बालों को उगने, बालों के बीच की जगह यानी स्पेस और बाल बढ़ने की तेजी का सिग्नल शरीर को देते हैं। वहीं अगर हम DKK2 प्रोटीन की बात करें तो वो WNT को हथेली और तलवे तक पहुंचने के रास्ते में ही ब्लॉक कर देते हैं। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि DKK2 एक अहम भूमिका निभाता है बाल वाली त्वचा में बालों के रोम के पैटर्न को बनाने में, यानी कि हेयर फॉलिकल्स का विकास करने में। लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि DKK2 प्रोटीन का काम सीधा उसका उल्टा होता है और वो त्वचा पर बाल को उगने से रोक देता है, जिस कारण हमारे हथेली और तलवों का टेक्सचर अमरूद के गुद्दे जैसा यानी गुआवा पल्प के जैसा लगता है और दिखता भी है। इस बात को सिद्ध करने के लिए और बेहतर तरीके से समझाने के लिए साइंटिस्ट ने चूहों पर यह रिसर्च किया। चूहों के तलवों में भी बाल नहीं आते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी DKK2 प्रोटीन रहता है। साइंटिस्ट ने चूहों के अंदर से DKK2 प्रोटीन निकाल दिया और फिर पाया गया कि चूहों के पंजों में बाल उगने लगे। फिर यही रिसर्च खरगोश पर भी किया गया, और चूंकि खरगोश में यह प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है, तो स्वाभाविक है कि बाल जल्दी उगने लगे खरगोश के पंजों में। इस बात से यह सिद्ध हो गया कि DKK2 प्रोटीन के कारण ही हमारी हथेली और पंजों में बाल नहीं उगे आज तक। ये प्रोटीन पोलर बियर में नहीं पाया जाता है, जिस कारण उनके पंजों में बाल होते हैं। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जानवर जब बर्फ पर चलते हैं तो बाल उन्हें गर्मी प्रदान करती है, जिस कारण उनकी अंदरूनी बनावट ऐसी हुई है जिसमें यह प्रोटीन उनके शरीर में पाया ही नहीं जाता है और बनता ही नहीं है। इंसानों में इस प्रोटीन का होना और हथेली पर बाल ना आना लॉजिकल और जरूरी बताया गया है, क्योंकि चिकने हाथ के कारण हम कोई भी चीज पकड़ या उठा नहीं सकते हैं आसानी से, जो हम आमतौर पर कर पाते हैं। और वैसे भी इंसान के शरीर पर बाकी स्तनधारी प्रजाति से कम बाल उगते हैं, जिससे उन्हें ठंडा रहने में, कहीं यात्रा करने में सुविधा मिलती है। और किसी भी किस्म की परजीवी यानी पैरासाइट जल्दी शरीर पर नहीं उत्पन्न होती है, जो कि ज्यादातर जानवरों के शरीर पर उत्पन्न हो जाती है। अब ये प्रोटीन क्यों हमारे शरीर में होता है, इसका शोध अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस साइंटिफिक वजह साइंटिस्ट को नहीं मिल पाई है। तो अब आप समझ गए कि प्रोटीन
2 के कारण हमारी हथेली और तलवों में बाल नहीं उगते हैं। वीडियो को सभी लोगों के साथ साझा करें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे विशाल थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।